अब ब्लॉकेजेस क्या आती हैं टैरो में? आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो क्या क्या आती है? पहली ब्लॉकेज ये आती है कि आपने कार्ड्स को ठीक से क्लेंज या चार्ज नहीं किया। ब्लॉकेज का मतलब रीडिंग सही नहीं आ रही, सिंपल। रीडिंग गलत आ रही है, रेजोनेट नहीं कर रही। तो जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, आपको अगर वो रीडिंग इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, यू आर गोइंग टू टेक अ पॉज एंड देन यू आर गोइंग टू क्लेंज एंड चार्ज योर कार्ड्स। अगर आपको लगता है आज नहीं हो सकते तो रीडिंग रीस्केड्यूल करोगे। आई हैव डन दिस simply by saying sorry, I apologize, I think there is something wrong with me or the cards, I think we should reschedule the session because I want to give you best answers and I think now is not the moment. So can I reschedule? They are like yeah, of course, because उन्होंने पैसे खर्चे हैं तो उन्हें बेस्ट आंसर्स चाहिए। उनकी लाइफ की बात है, उन्हें बेस्ट आंसर्स चाहिए। उनका डिसीजन आपके आंसर्स के ऊपर बेस्ड है, उन्हें बेस्ट आंसर्स चाहिए। For these 3 reasons they are going to be very comfortably be able to reschedule the reading and they are going to be okay with it. तो अगर आप aligned नहीं हो, आपको लगता है कार्ड सही आंसर्स नहीं दे रहे हैं, simply stop the session there, try shuffle the cards again, reshuffle करोगे, दोबारा से एनर्जी को क्लेंस करोगे, क्लेंजिंग के मेथड अभी हम पढ़ेंगे, सारा दोबारा से क्लेंजिंग करोगे and then you're gonna start the reading again if you feel like। अगर आपको लगता है आज नहीं हो पाएगी, वही रीडिंग छोड़ दो, नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, रीडू करेंगे, ठीक है। अनदर ब्लॉकेज दैट वी फेस कि क्लाइंट आया है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंड आपको रीडिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा रीडिंग क्या कह रही है। इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर अ बैड रीडर। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बहुत बार रीडिंग करा के आ रहा है। हो सकता है उसने कल भी रीडिंग कराई थी, परसों भी कराई थी और 3 दिन पहले भी कराई थी। तो कार्ड्स विल स्टॉप गिविंग आंसर्स टू द पर्सन हु इज डूइंग रीडिंग वेरी वेरी ऑफन। आपको मेक श्योर करना दैट यू आर आस्किंग योर क्लाइंट कि इससे पहले लास्ट रीडिंग कब करवाई थी। वो आपको बता देगा अभी कल कराई थी, तो उसे बोल दो कि लेट्स गिव अ गैप ऑफ लेट्स से 21 डेज। एनर्जी चेंज होने में कम से कम 20-30 दिन लग जाते हैं, तो 21 डेज का गैप देते हैं, देन वील डू द रीडिंग अगेन, ठीक है। तीसरी चीज जब हमारी रीडिंग गलत हो सकती है और हमारे को ब्लॉकेज आ सकती है रीड करने में, इज एक्सपेक्टिंग एन आंसर। और ये बहुत कॉमन ब्लॉकेज है, क्योंकि जो आपके पास रीडिंग कराने के लिए आ रहा है वो हमेशा आंसर्स एक्सपेक्ट करके आता है, क्योंकि सबको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, नेगेटिव तो कोई सोचता ही नहीं ना। मेरी शादी होगी या नहीं होगी तो होगी सोच के आएगा ना हर कोई, नहीं होगी तो नहीं सोच के आएगा, अनटिल उसको ना करनी हो, विच इज अ रेयर पॉसिबिलिटी। तो हमें कोशिश करनी है, अगर ऐसा हमें लग रहा है कि क्लाइंट की एनर्जी अलाइंड नहीं है, और वो पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्लाइंट को देख के, उससे बात करके, रोता हुआ आ रहा है क्लाइंट, बहुत डेस्परेट है, मुझे अभी की अभी रीडिंग चाहिए, तो यू विल गेट टू नो कि वो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। काम द क्लाइंट, उसको बोलो 1 गिलास पानी पी ले, थोड़ी एनर्जी सेटल डाउन कर ले, मेडिटेशन करा सकते हो उसको आप, 2 मिनट की ब्रेथ वर्क करा दो, मेडिटेशन करा दो। आस्क द क्लाइंट टू काम डाउन फॉर अ मिनट, यू काम डाउन योर एनर्जीज। 1 मिनट 2 मिनट का साइलेंस कर लो बिल्कुल, उसकी एनर्जीज ताकि अलाइन हो जाए। नहीं हो रहा अगर इससे भी कुछ भी, रीडिंग रीस्केड्यूल, ठीक है। और जो लास्ट ब्लॉकेज जो हमें आती है मोस्ट कॉमनली इज बिकॉज द क्लाइंट इज नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट टैरो। उसको लगता है कि पता नहीं यार ये काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मुझे आंसर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर वो बिलीव नहीं करते तो कोई भी चीज उनके लिए लाइफ में काम नहीं करेगी जिस चीज में वो बिलीव नहीं करते। तो हमने क्या करना होता है, पहली चीज, किसी और को अपने कार्ड्स नहीं देने हैं। वो किस एनर्जी के साथ है उस सिचुएशन में आपको नहीं पता है, तो आप किसी और को अपने कार्ड्स नहीं दोगे टू शफल, अपने क्लाइंट्स को कार्ड नहीं दोगे, आप खुद ही शफल करोगे। This is one practice that I follow and I don't allow even my family members also to touch the cards. I think कल ग्रुप में भी डिस्कशन हुई थी, तो मैंने बोला था कि अगर आप कंफर्टेबल हो, बिकॉज यू आर एट अ बिगनिंग स्टेज राइट नाउ, इफ यू वांट टू जस्ट मेक फैमिली मेंबर्स अवेयर कि आप कर क्या रहे हो, कार्ड्स में होता क्या, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी डू दैट, बट मेक श्योर दैट यू आर क्लेंजिंग एंड चार्जिंग द कार्ड्स सो दैट उनकी एनर्जी कोई भी रेजिड्यू नहीं रहे, बिकॉज हम काम ही सारा एनर्जी के साथ कर रहे हैं। हम कपड़ा भी जो बिछाते हैं, अल्टर क्लॉथ भी जो हम बिछाते हैं, वो क्यों बिछाते हैं? जिस टेबल में आप बैठे हो क्या है, एनर्जी है। क्लीनिंग करने के लिए कोई आ रहा है, क्लीन कर रहा है, उसका हाथ लग रहा है, एनर्जी उसकी भी जा रही है। हम क्यों बिछाते हैं एक ऑल्टर क्लॉथ जो सेक्रेडली सिर्फ इसी काम के लिए यूज होता है, ताकि कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं।
तो जब आपको मैंने अपने कार्ड्स दे दिए तो कार्ड्स ने तो आपसे भी फ्रेंडशिप कर ली, उन्होंने तो आपकी एनर्जी कैच ऑन कर ली, मेरी और आपकी मिक्स हो गई तो रीडिंग ब्लरी आई. So we have to make sure that these are some of the rules that we are following. All clear so far? ठीक.